नमस्कार साथियों, अभी आज दिल्ली देश की राजधानी में, ये जगह दिल्ली का दिल कहा जाता है और यहाँ ही इंडिया गेट। इस इंडिया गेट से आज हम आपके बीच में फिर पुनः एक बार 1 साल पहले हम सब लोग जब दिल्ली के जंतर मंतर पे कार्यक्रम करने आए थे, तो हम इसी दिल्ली के इंडिया गेट पे अपने लोगों को संबोधन कर रहे थे। इंडिया गेट से देश के लोगों का आह्वान कर रहे थे कि देश के लोग जागे और अपने पैसे के भुगतान के लिए आगे निकल के आए। आज हम दिल्ली के इंडिया गेट पे राजीव चौक होते हुए इंडिया गेट पहुंचे। हमारे तमाम क्रांतिकारी साथी जो है अपने पैसे के भुगतान के लिए 1 लाख हैंडबिल दिल्ली के प्रदेश कमेटी के साथ मिलकर के पूरे दिल्ली के एक गली चौराहे पे और एक जगहों पे हम लोग बांट रहे हैं। चूँकि हमारे आज इतवार का दिन है, संडे का दिन है, और इस संडे के दिन देश भर के लोग आते हैं, घूमने आते हैं। आज दिल्ली के इंडिया गेट पे हम भी पहुंचे हैं और इन लोगों के साथ हैं, लेकिन अपने को हम सभी लोग हैंडबिल बांट रहे हैं। प्रचार 10 तारीख के जंतर मंतर रामलीला मैदान के अभियान के लिए प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि हमारे साथ सतीश चतुर्वेदी जी और राम जुगुल जी बाढ़ से हैं हमारी टोली में। हम सभी लोग राजीव चौक पे, अभी कुछ देर पहले हम सभी लोग राजीव चौक पे थे। उसके बाद चूँकि हमारी दूसरी टीम पहुंच चुकी थी इंडिया गेट, और इंडिया गेट के तमाम उन साथियों को जो यहाँ पे दिल्ली में विभिन्न राज्यों से भी हैं, उन सभी लोग कहीं ना कहीं अपने बच्चे, परिवार और लोगों को लेकर आए हैं और उन तक ये हैंडबिल हम लोग पहुँचा रहे हैं कि अगर आपके लोगों का, आपके रिश्तेदारों का, आपके नातेदारों का, आपके परिवार का और दिल्ली से अन्यत्र दूर देश में कहीं भी किसी का पैसा हो, तो ये जो हमारा हैंडबिल है 10 तारीख का जंतर मंतर रामलीला मैदान पे कार्यक्रम है, वो उनको फेसबुक, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर पहुंचा दीजिए और उनको सूचित कर दीजिए। और अगर आपका भी पैसा है तो आप अपने पैसे के भुगतान के लिए 10 तारीख को दिल्ली की रामलीला मैदान पे पहुंचिए। तो ये लड़ाई सहारा के पीड़ितों की अंतिम निर्णायक युद्ध की तरह लड़ा जा रहा है। तमाम साथी हमारे साथ दिल्ली के जंतर मंतर से इकट्ठा हुए, दिल्ली के प्रदेश की कमेटी का गठन हुआ, दिल्ली के तमाम क्रांतिकारी साथी निकल करके आगे आए और फिर एक बार पुनः उन्होंने निवेदन किया कि इस कार्यक्रम को कंटिन्यू किया जाए। और उस कंटिन्यू के दौरान 10 तारीख का डेट तय कर दिया गया कि हम पुनः 10 तारीख को रामलीला मैदान पे बैठेंगे। और चूँकि पुलिस से, प्रशासन से, दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्थाओं से और भारत सरकार के अड़ियल रवैये से तमाम बार जेल जाने के बाद ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने संहारा के पीड़ितों का संघर्ष नहीं छोड़ा। और चाहे कड़ाके की ठंडक हो या दिल्ली पुलिस की बर्बरता या भारत सरकार की हठधर्मता, सबसे दो हाथ कर रही है और लगातार अपने पैसे के भुगतान के लिए निरंतर युद्ध कर रही है। एक तरह से हम सत्य और असत्य की लड़ाई के एक निर्णायक मोड़ की तरफ हम देश के प्रधानमंत्री से अपनी बात कहने पे अडिग हैं कि देश के 13 करोड़ निवेशक और 12 लाख कार्यकर्ता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जेल की यात्राएं कर रहे हैं, ना जाने कितने लोगों ने आत्महत्याएं कर ली हैं। हमारे पैसे का भुगतान उसी तरह पड़ा हुआ है। देश की सरकार टाक टेबल पे सहारा प्रबंधन तंत्र को, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा को और स्वयं सरकार मध्यस्थ होकर बैठे और देश के निवेशकों का पैसे का भुगतान का बीच का रास्ता विकल्प बना करके हम लोगों के सामने प्रस्तुत करें, ताकि देश के निवेशकों के पैसे के भुगतान के रास्ते सुलभ हो जाए। इस नाते हम सभी लोग अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और प्रत्येक साथी लगातार 12-13 दिन से दिल्ली में डेरा डाले बैठे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पे तमाम वीडियोज़ के माध्यम से हम सभी साथियों ने देखा कि विषम हालात ने महिलाओं के साथ भी अभद्रता करी, बुजुर्गों को चोटिल किया, घायल किया। जंतर मंतर पे जेलों में, बसों में ठूंस के भरा गया, दूर 100-150 किलोमीटर ले जाके छोड़ा गया। लेकिन फिर भी जांबाज, हिम्मत और क्रांतिकारी साथियों के साहस ने
भारत की सरकार और दिल्ली पुलिस प्रशासन के लोगों को ये सोचने पे विवश किया है कि ये जाएंगे नहीं, ये अपने पैसे के भुगतान के लिए कोई एक वैकल्पिक रास्ता खोज के और देश की सरकार से मनवा के ही वापस जाएंगे। और इस नाते हम सभी साथियों ने अपनी पूरी तैयारी के साथ दिल्ली जंतर मंतर पे अपनी बात कही और रामलीला मैदान पे डेरा जमा दिया। लगातार 11वां दिन आंदोलन की रणनीति को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली की प्रदेश अध्यक्ष उर्मिला गुप्ता के नेतृत्व में पूरी टीम के साथ लगभग 10 टुकड़ियों में 8 से 10 टुकड़ियों में हम सभी लोग दिल्ली के विभिन्न इलाकों में अपने हैंडबिल के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी भी हमारे झोले में हमारे साथ रामजुगुल सिंह जी हैं, बाढ़ से हैं, हमारी टीम के हिस्से हैं, मध्य प्रदेश से सतीश चतुर्वेदी जी प्रभारी हैं, ये हमारी टीम के हिस्से हैं। हम लोगों को जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हम सभी लोग एक एक चौराहों पे अपने जो कार्य क्षेत्र हम लोगों को बांटा गया है, हम उधर एक एक लोगों के बीच में जा रहे हैं। अपने पैसे के भुगतान के रास्ते के लिए एक एक व्यक्तियों से विनती कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, निकलिए निकलिए बंद मकानों से और जंग लड़िए इन बेईमानों से। देश की सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना बंद करे और देश के गरीब निवेशकों की मोदी की गारंटी और मोदी है मुमकिन है को चरितार्थ करे। इसके लिए हम सभी साथी अपने इन सभी हैंडबिल, इन तरह की हैंडबिलों को लेकर के हम देश के विभिन्न हिस्सों में जा रहे हैं और अपने आंदोलन की गति को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर लोगों को जन जागरूकता अभियान कर रहे हैं। ये देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों से भी मेरा निवेदन और आग्रह है कि अपने अपने जनपदों में, अपने अपने चौराहों पे, अपने अपने जो लोग नहीं आ पा रहे हैं किसी परिस्थिति में, आना उन सभी लोगों को चाहिए जिनका 1 रुपया भी सहारा प्रबंधन तंत्र में। लेकिन बहुत सारे असहाय लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, वो संगठन का सहयोग जरूर करें, लेकिन वो यहाँ तक आ नहीं सकते। लेकिन अगर वो अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने जिले में भी कार्यक्रम करेंगे 10 तारीख के दिन में, तो मुझे लगेगा कि पूरा देश एक साथ जाग भी जाएगा। हम अगर 1 लाख लोग आंदोलन में हिस्सा ले पाने में कामयाब हो पाते हैं तो एक दिन के अंदर देश की सरकारों को हमारे पैसे का भुगतान का रास्ता खोल देना पड़ेगा। तो हम 13 करोड़ की आबादी में जो पीड़ित हैं, 12 लाख के कार्यकर्ताओं की आबादी में जो पीड़ित हैं, उनमें से मात्र 1 लाख लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि आप सक्षम हैं 1 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा कर पाने में, क्योंकि आपका 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ रुपए तक की लायबिलिटियां भी हैं और खुद का पैसा भी, खुद का पैसा। तो क्या इस पैसे की लड़ाई के लिए हमको अपने घरों से एक दिन के लिए अपना सारा काम धाम छोड़ करके नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, क्योंकि इस लड़ाई को लंबा नहीं खींचना है, इस लड़ाई को लंबा नहीं खींचना चाहिए। लगातार हमारे कई साथियों की आत्महत्याएं की खबरें आ रही हैं जो मन को व्यथित कर रही हैं। कहीं ना कहीं पीड़ा है। हमने जिस उद्देश्य से ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का गठन किया था, तमाम वो धक्के लग रहे हैं। हमारे एक एक साथी डिप्रेशन के शिकार भी हो रहे हैं और दिनों दिन उनके मन की भावनाएं बढ़ रही हैं कि शायद हमारा पैसा नहीं मिलेगा और कहीं ना कहीं हार्ट अटैक के शिकार हो जा रहे हैं। तो मैं आप सभी साथियों से निवेदन और आग्रह भी करूंगा कि हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, जज्बा रखिए और लड़ने की ताकत रखिए। और लड़ करके देखिए, हमको किसी भी तरह से डिप्रेशन में नहीं आना है, हमको किसी भी तरह से कायरतापूर्ण निर्णय नहीं लेना है। हम सभी लोगों को जीवंत ईश्वर ने दिया है ये जीवन, हमको इस शरीर भगवान ने भेजा है तो समाज के उत्थान के लिए, अपने परिवार के उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए ही भेजा है। तो हम लें जिससे हमारे तमाम साथियों को ये परेशानियां हो, पीड़ा हो, दिक्कतें आए और वो उनका परिवार परेशान हो। तो आप सभी लोग निश्चित रहिए, आपके हिस्से की लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं। आपको डर किस बात का है, खौफ किस बात की है? इस देश में संविधान है, इस देश में अगर संविधान है तो न्याय मिलेगा और इस संविधान में रहने का अनुपालन कराने वाले लोगों को जागरूक करने के लिए ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आया है। निश्चित तौर पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है और हिम्मत और साहस बढ़ा करके आंदोलन के लोगों का समर्थन करने की ज़रूरत है। तमाम उन संगठनात्मक भूमिका में जो अलग अलग विचारधाराओं से हो करके
अपनी अपनी विचारधाराओं के साथ आंदोलन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मैं अंतिम बार उनसे भी निवेदन करूंगा कि ये लड़ाई सहारा पीड़ितों की है, अपने वर्चस्व की नहीं है। आइए और स्वयं हाथों में कमान लीजिए। आप चाहें तो अपना झंडा, आप चाहें तो अपने नाम का बैनर, आप चाहें तो सहारा पीड़ितों के आंदोलन के लिए स्वयं निकल के अपने पैसे के लिए आगे आइए। कोई रोक टोक नहीं है। आप ही लीडर हो, आप ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। हम 2 कदम मुझे आगे बढ़ना था, हमने आगे बढ़ के इस आंदोलन को यहाँ तक पहुँचाया है, ये संकल्प और बीड़ा उठाया था। जीत का श्रेय भी आप लीजिए, आप खुद इस नेतृत्व को करिए। हमारी ऐसी में आपसे विनती और आग्रह है। कभी हमारे साथ रह के काम किए हैं, कभी हम उनके साथ उनके मंचों पे जाके खड़ा हुए हैं, सिर्फ इस नाते कि सहारा के पीड़ितों सहित देश के तमाम चिट फंड सोसाइटियों के भी पैसे का भुगतान हो जाए, विकल्प बने और भीड़ को बड़ा किया जाए। हाँ, विचारधाराओं की बातें हैं। हमारा शुरू से स्टैंड था कि हमको सरकारों के ऊपर दबाव बनाने के लिए जनता की अदालत को खड़ा करना है। तमाम विचारधाराएं लोगों की बदली, तमाम तरीके का प्रयोग लोगों ने करना शुरू किया और वो कर भी रहे हैं। लेकिन विरोधाभास इस बात का हो जाता है कि जब आप किसी के कार्यों के मूल्यांकन को कमतर आंकते हुए अपने आप को सुपरसीड करने की कोशिश करते हैं या सुपर साबित करने की कोशिश करते हैं। सुपर हैं आप। जो भी देश में आंदोलन करने वाले लोग 2 कदम आगे निकल के आए हैं, वो निश्चित और निसंदेह वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आर्थिक आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए अपना और दे रहे हैं। उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन किसी के भी योगदान को कमतर का समझना और उनका क्रिटिसाइज करना, उनको हतोत्साहित करना, उनका मखौल उड़ाना निसंदेह किसी अच्छे और सभ्य इंसान की बातें नहीं हो सकती। रास्ते बदल देने से निश्चित तौर पे मंजिलें किसी रास्ते से चली जा सकती हैं, ये हो सकता है। लेकिन हमने अपने जीवन में जो आंदोलन की शुरुआत करी, अपने सारे काम धाम छोड़ करके, उसका रास्ता जनता की अदालत की तरफ होके जाता है। क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि अगर कोई कोर्ट होगा, कोई कानून होगा, कोई न्यायपालिका होगी, वो जनता के लिए बनती है और जनता की अदालत जहां खड़ी होती है वहीं से उनके निर्णय आने शुरू हो जाते हैं। तो हमने लगातार इस विषय पे अपनी बात रखी और हम अपनी बातों पे कायम हैं। हमारी विचारधाराओं से जुड़ करके अगर आप दूसरी विचारधारा पनपाने लगते थे या पनपाते हैं तो निश्चित तौर पे उस विचारधाराओं का टकराव होने लगता है। या तो आप स्वयं शुरू से वही विचारधारा करके उसी रास्ते पे चलते और तब हमारे साथ उस संगठन की भूमिका में सहयोगी बनते, तब मुझे लगता कि हाँ, आपकी विचारधारा अलग थी, आप हमको समर्थन देने आए हैं। लेकिन हमारी ही विचारधाराओं में रह करके, हमारी ही टीम की मेंबर हो करके, हमारे ही लोगों को गलत तरीके से ब्रीफ करके जब आप कोई आंदोलन को दूसरा रूप देने की कोशिश करते हैं तो गुस्सा आना लाजमी है और मर्यादाएं भी भंग होती हैं। कई बार कई तरह से हम सभी लोगों ने कोशिश करी कि एक मंचों पे सभी लोगों को खड़ा होना चाहिए। इस पे हमने तमाम लोगों को तमाम परिस्थितियों के बाद भी समझौता करने की कोशिश करी, लेकिन जब जब भी समझौता करे हमको परिणाम उसका सार्थक नहीं दिखा और ईगो और अहंकार ने लगातार एक दूसरे से दूसरे को अलग किया। तो मेरा आप सभी लोगों से पुनः करबद्ध निवेदन है कि जिन लोगों को जंग की लड़ाई होती है, धर्म की लड़ाई होती है, उनको निमंत्रण नहीं भेजे जाते। आपको फिर भी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, क्योंकि व्यक्ति कुछ नहीं होता है, समूह बड़ा होता है और पूरे समूह की तरफ से आप सभी लोगों को 10 तारीख पे हम और हमारे तमाम साथी आपको आमंत्रित करते हैं। आइए, इस आंदोलन को बड़ा करिए, अपना अहंकार और ईगो एक किनारे रखिए और देश के 13 करोड़ निवेशक और 12 लाख कार्यकर्ताओं का हितों का ध्यान रखिए। आज हम लोग पूरे देश भर में आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली में पूरा देश बसता है, इस नाते एक एक मोहल्ले, गली, चौराहे, यहाँ तक कि तमाम गाड़ियों को रोक करके हम लोग उनको पर्चे बांट रहे हैं
कि आप लोगों का एक भी रुपया अगर हो तो रामलीला मैदान पे इकट्ठा होकर 1 लाख से ज़्यादा की भीड़ खड़ा करके भारत सरकार को स्पष्ट बता दीजिए कि देश के निवेशकों का भुगतान अगर मोदी की गारंटी है तो मोदी गारंटी साबित करें। अगर वो मोदी मुमकिन है तो मोदी मुमकिन होने का दावा जो कर रहे हैं उस दावे से हमारा भी इत्तेफाक हो पाए, हमको मोदी के ऊपर और उनकी सरकारों के ऊपर विश्वास बन जाए। हमको किसी राजनीतिक दलों से चाहे पक्ष हो या विपक्ष, हमको कोई लेना देना नहीं है। जो भी हमारी मदद करता दिखता है हम उसके दरवाजे पे जाते हैं या आस और उम्मीद में जाते हैं कि शायद वो हमारी मदद करे। लेकिन अभी तक कोई राजनीतिक दल खुले मंचों से ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष ही नहीं 13 करोड़ निवेशकों की बातों को गंभीरता से सदनों में बोलते नजर नहीं आया है, कुछ सेलेक्टेड चंद सांसदों को छोड़। तो मेरा आप सभी लोगों से आग्रह और निवेदन है कि साथियों, ये जितने भी राजनेता हैं ये अपनी दुकानें और अपनी रोटियां सेकते हैं, धर्म की आड़ में, जाति के आड़ में, हिंदू और मुसलमान की आड़ में, मंदिर और मस्जिद की आड़ में लोगों को गुमराह करते हैं, लेकिन जनता के मूल मुद्दों को भूल जाते हैं। आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है, इस लड़ाई में आप स्वयं साक्षी बन के इतिहास रचने का काम करिए। हम आप सभी को सादर आमंत्रित करते हैं। आप सभी साथियों से निवेदन और आग्रह है कि जो भी साथी इस फेसबुक लाइव से जुड़े हैं वो सभी लोग एक दूसरे को शेयर करें, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, तमाम इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल अकाउंट पे सभी लोग इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि युग परिवर्तन के साथ साथ भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन करके इन भ्रष्टाचारियों पे अंकुश लगाया जाए और देश के गरीब निवेशकों का पैसा वापस लेने में सहयोग प्रदान किया जाए। हम उन तमाम भ्रष्टाचारियों की बात नहीं करते, ब्लैक मनी और वाइट मनी रखने वालों की बात नहीं करते। हम बात करते हैं 13 करोड़ निवेशकों में जो 75% से ज़्यादा गरीब लोग हैं, जो रेवड़ी वाले हैं, सड़क पे दुकानें लगाने वाले हैं, खुंचा बेचने वाले हैं, दुकान करके अपना जीविकापार्जन करने वाले हैं, बर्तन धो करके अपना पैसा जमा करने वाले हैं, भीख मांग करके अपना पैसा जमा करने वाले हैं, छोटी छोटी पूंजी रख के MIS के रूप में अपना परिवार चलाने वाले लोग हैं, सपने देखने वाले हैं, बिटिया की शादी करने वाले लोग हैं जिनका पैसा रुका हुआ है, दवा के लिए जिनका पैसा रुका है। इन सबों की लड़ाई लड़ने के लिए ही ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का गठन हुआ है। इनकी आवाज़ बने और देश की सरकार से उनके भुगतान के लिए, अपने भुगतान और सम्मान के लिए एक माहौल क्रिएट करा के भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाएं। आज के लिए हम आपसे विदा लेते हुए इंडिया गेट से सभी साथियों से निवेदन करेंगे कि एक भी व्यक्ति छूटने ना पाए, देश के 13 करोड़ निवेशकों तक ये बात पहुंचे, इसके लिए आते आप सभी लोग इस जो वीडियोज है, जो फेसबुक लाइव है, वो तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों से लेकर के तमाम सोशल साइटों पे और तमाम शेयर जो फेसबुक पे है वो सभी साथियों के पास पहुंच जाए। जो हमारे सोशल साइट पे, फेसबुक साइट पे हमारे मित्र हैं, उनके भी परिवार के भी एक लोग हैं, चाहे जिस राजनीतिक दल से विचारधारा रखते हों, अगर उनका परिवार है, मानवता है, वो खुद समाज की सेवा करते हैं, तो इस समाज की सेवा के नाते आपका धर्म बनता है, समाज के लिए आपका धर्म बनता है कि आप समाज के लोगों के लिए एक शेयर उन गरीब बिटिया की शादी के नाम पे शेयर कर दीजिए। उन MIS पाने वाले लोग जो अपने पैसे में बुजुर्गी का संसाधन ढूंढते हैं उनके नाम शेयर कर दीजिए। वो जो बूढ़ी माँ है जिसने सजो करके अपने बुजुर्गी के लिए पैसा रखा था, उनका पैसा नहीं मिल रहा, उनके लिए एक शेयर कर दीजिए। आप उन लोगों के लिए भी शेयर कर दीजिए कि जो छोटी छोटी दुकानें लगा के अपना जीविकापार्जन और परिवार पोसते हैं, उनके लिए कर दीजिए। वो लोग जो अपने बच्चों को भविष्य देखने के लिए, घर बनाने के लिए, सपने का महल बनाने के लिए छोटी छोटी पूंजी जमा किए थे, आज उनका डूब रहा है। उनके लिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा करके 1-1, 2-2, 4-4 ग्रुपों में इसको शेयर कर दीजिए। और जितना शेयर करेंगे देश भर में उतना ही आंदोलन बड़ा होगा, लोगों के पास तक बात पहुंचेगी। और 10 तारीख के आंदोलन को दिल्ली के रामलीला मैदान में मोदी की गारंटी से, मोदी को गारंटी देने के लिए बाध्य किया जाए कि देश के निवेशकों का पैसा वापस कराने में इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर अंकुश लगा के इनकी संपत्ति बेच करके देश के निवेशकों का पैसा वापस करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।